थोड़ा सा कमी बचा हुआ है। मैं जानता हूँ कि मैं आपके नाश्ते की तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा स्पीड अप। मैं जल्दी बोलूंगा, मेरे साथ चलिएगा ताकि हम सब एक चीज पे रहे। एक छोटी स्टोरी से आज की बात शुरू करते हैं। वैसे स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी, प्रवीण सर अपनी कई ट्रेनिंग्स में आते भी हैं, मैंने भी वही से देखी है। बट आज इससे थोड़ा सा अलग इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, इसलिए शॉर्ट में भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने स्टोरी पहले ही सुनी। ये स्टोरी है किसान। आपको तो पता ही है कि हमारे देश में किसान की हालत बहुत अच्छी नहीं, तो इस वाले किसान की भी हालत बहुत अच्छी है। इसकी खेतीबाड़ी चल रही थी, लोन से किस्तें देनी थी, वो सब कुछ ठप पड़ा। उन्होंने सोचा वही करता हूँ जो आजकल ज्यादातर किसान करते हैं, उन्होंने सोचा कि सोसाइटी करें, सारा झमेला ही। फिर किसी ने कहा कि यार सुसाइड क्यों कर रहा है, इतनी जमीन पड़ी है, इसका कुछ टुकड़ा बेच मत, उस दिन के तो पैसे आ जाएंगे। उसको बात थोड़ी देर से समझ आई, तो उसने कहा चल यार यही। वो गया मार्केट में और उसने अपनी सोचा कि ये जो जमीन है इसको बेच मारता। तो गया, उसने कई जगह से कोटेशन ली। जब कोटेशन ले रहा था ना, तो सामने एक व्यक्ति बैठा था। उसने कहा कि सर आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, बताइए। उसने कहा देखो जी, मैंने ना आपकी जमीन देखी है और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद उस जमीन के नीचे ना ऑयल है। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। क्या कह रहे, आप तो बेचने आए हो ना, तो थोड़ी देर रुक जाओ, आप मेरे को एक परमिशन दे दो छोटी सी। ओह सॉरी, चलो कोई बात। तो आप मेरे को छोटी सी परमिशन दे दो, आप एक काम करो, एक बार हमें वहां पे ना थोड़ी सी खुदाई करके देखने दो। हम कोने में थोड़ा सा खोदेंगे और अगर वहां से ऑयल निकल आया तो हो सकता है आपको प्रति बैरल कुछ रॉयल्टी दे दें, जिसके बाद आपको शायद अपनी जमीन बेचनी ना पड़े। उसने कहा यार ये तो ठीक है यार, करके देख लो क्या जाता है, हम तो बेच ही रहे। तो क्या हुआ कि उस बंदे ने वहां पे मशीनरी भेजी, बड़ी बड़ी मशीनरी उसके यहां आई और उसने एक कोने में ड्रिल करना शुरू किया। अभी उन्होंने थोड़ा ही ड्रिल किया था कि वहां से वाकई ऑयल निकला है। उन्होंने थोड़ा सा और ड्रिल किया तो पता लगा कि इतना ऑयल निकला, इतना ऑयल निकला कि उसका पूरा का पूरा खेत ऑयल से ही भर गया और वो व्यक्ति जो था रातों रात अमीर हो गया। बहुत बढ़िया, उसको रॉयल्टी मिलने लगी, जमीन जिंदगी भर का काम हो गया आराम से, फर्स्ट क्लास। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप में से कुछ को आंसर पता भी है, मेरे को मालूम है क्योंकि पहले भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है, और एक बार सोच के बताना कि क्या वो व्यक्ति अब अमीर हुआ या वो पहले से ही अमीर था, क्योंकि जमीन तो पहले से ही उसके पास थी। थोड़ी आवाज कम आ रही है। पहले से ही अमीर था, तो फिर ऐसा क्यों था कि उसको सुसाइड करने की नौबत आ रही थी? उसको पता नहीं था कि उसके पास क्या है। ऐसा ही है, ऑल एग्री। भगवान ने हम सबको ऐसे ही बनाया, उस जमीन की तरह। पेट्रोल पहले ही दे के भेजा है और पेट्रोल ऑलरेडी जमीन के अंदर ही है, लेकिन उस पेट्रोल का फायदा उठाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। उस ऑयल कंपनी की जो आपके टैलेंट रूपी ऑयल को पहचानती हो, और उस मार्केट प्लेस की जहां पे जाके वो टैलेंट काम आता। एग्री और नॉट? ऑल एग्री? पक्का? राइट। तो हम प्रगति में भी यही करना चाहते हैं। हम जानते हैं हम सब में पोटेंशियल है, वी ऑल कैन गो ब्रेक। वो ऑयल हमें पहले ही दिया गया है। हमें क्या चाहिए? वो मेंबर्स चाहिए जो दूसरे के ऑयल को पहचानते हो, उसको बाहर निकाल सकते हो और सही मार्केट प्लेस तक पहुंचा सकते हो। डू यू एग्री? आवाज कम आ रही है। डू यू एग्री? यस। तो आज हम सीखने वाले हैं कि यह काम कितनी इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है। लेकिन मेरे जो एक गुरु है, मतलब बिजनेस में मैं हमेशा उनसे एडवाइस लेता हूं, सतीश खन्ना जी से। वो कह रहे हैं बिजनेस की बात कैसी बात जिसमें पैसे की बात ना आए। तो बिना पैसे के ना कोई सीरियसनेस नहीं आती। डू यू एग्री और नॉट? हवा में जो भी बात कर लो, अगर पेपर पे बात नहीं है तो मजा आएगा क्या? तो इसलिए हमने भी सोचा भाई साहब ये जो ट्रेनिंग है ना, हम फ्री में नहीं कराएंगे। सर ने कहा था फ्री में करनी है, पर सर ने यह भी कहा था जिस काम में आप अच्छे हैं फ्री में क्यों कीजिए, राइट? तो भाई साहब सबको थोड़ा थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा क्या करना है? तो हमारे बीच में हिमानी जी है, पहले एक बार हिमानी जी के लिए ताली हो जाए। हम सबको पता है हिमानी जी क्या करती हैं? क्या करती हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती। क्या बात। तो आज ये अपने साथ सैंपल्स लेके आएंगे। मैम लाए हो ना? भाई साहब सबको परचेज करने, उसके बाद आगे ट्रेनिंग चलाएंगे। हाँ नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, मैं सबके पास भेज रहा हूं।
हाँ, सबने ही परचेज करने हैं। तो मैडम ने आज के लिए स्कीम लगाई हुई है 100 का एक और 150 के दो। ठीक है, लेना सबको है, ये कंपलसरी है। ठीक है जी, हाँ विजिटर्स को छोड़ के। नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं कुछ बात नहीं है। ये देखो यहां स्कैन करके पेमेंट डालनी है। आई एम रियली सीरियस, आई एम रियली सीरियस, परचेज ही करना है। हाँ 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 हाँ, गो एड ना, गो एड। हाँ 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 आई नो। 100 का एक और 150 में दो। ठीक है जी, कैश निकाल के रखो, पेटीएम स्कैन करके रखो, लेना सबके लिए कंपलसरी है। हाँ थैंक यू। मनीष एक रखूं, दो रखूं? एक, ओके मैम, दो, ओके सर, एक दो, कोई बात नहीं, दोबारा खोलेंगे यार, जैसे आपको ठीक लगे। वेरी नाइस, दो, वेरी नाइस। पेमेंट लेने भी मैम आ रही है। ओह सॉरी, सामान लेके। होगा होगा, कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पेमेंट मैडम लेंगी सर, एक दूं, दो, वेरी नाइस। वेरी नाइस, कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे। एक या दो? नहीं, तीन, तीन पे कोई स्कीम नहीं है मैम, तीन पे भी है कोई? कोई बात नहीं, ये लो, वेरी नाइस, ये लो सर। आपने दो के दिए थे, मेरे को पता नहीं था यार। एक बार इसको पकड़ के रखियो, इसको बंद बंद होने दियो। हाँ एनलार्ज कर, ये भी ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई रह गया क्या? सबके लिए कंपलसरी है? अच्छा अच्छा, कम पड़ रहे हैं क्या? तो कुछ लकी लोग हैं, उन्हें नहीं खरीदना पड़ रहा। 150 कर दिए, ये लो जी, थैंक यू मैडम। आप बाद में चेक कर लेना। वेरी नाइस, एक के नाइट, वेरी नाइस, ठीक है। वेरी नाइस, हम ले लेंगे, हमें कोई ऐसी वो नहीं है। किसके रह गए? वो पीछे वाली रो रहेगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मैम के पास आ जाएगा, मैम चेक कर लेंगी। सर एक चीज और कहाँ है? अभी बता रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। सर आया हुआ एडवाइस, नहीं मेरी कमीशन है, डोंट वरी। हाँ, आप अभी क्या अपना अपना प्रोडक्ट खरीद रहे हो? हाँ। अगर आपने सोचा होता साथ वाले के साथ, अभी मैं आ रहा हूँ, 150 रुपए में। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। हाँ ये बहुत समझदार है। ये कह रहा है कि दो बंदे मिला के खरीदते 150 में मिलता, बच जाते। वेरी नाइस। कौन रह गया? आदर्श भाई आप रह गए? ये लो फिर, दो आपके ना? नहीं नहीं, दो ही देंगे, हाँ है ही, स्टॉक ही नहीं है। हाँ हेमंत भाई, एक भेजूं, दो? जैसे आप कहोगे। चलो एक आपका और एक सर का हो गया। यस यस यस, एनी राइट, ठीक है जी, पहुंच गया सबके पास, सबने खरीद लिया। वेरी नाइस, पैसे भी आने लग गए हैं, खूब धन वर्षा हुई। बस यही ट्रेनिंग थी, और क्या, यही करना था हमने। देखो सेल बढ़ाई हमने, दैट इज सो सिंपल एज दैट। क्या बात है, सबको लगा कि ट्रांजैक्शन हो गई? हो गई जी सबकी, पक्का ऐसे ही करते हैं हम प्रगति में ट्रांजैक्शन। नहीं करी, कैसे होगी? अच्छा अभी वो स्कैन नहीं हुआ, अभी वो ले कर देना यार, कोई बात, कोई बात नहीं, कर देना मैडम। बट गए ना सारे, खत्म ना, कोई बच्चा तो नहीं ना? बस ठीक है, काम हो गया हमारा। क्या बात है, हो गई जी। अभी मैं ना कुछ दिन पहले देखा शार्क टैंक इंडिया, कुछ लोगों ने देखा क्या? वेरी नाइस, वहां जाके क्या क्या करना पड़ता है? पिच रखना पड़ता है, वाह, इंट्रोमर्शियल लेना पड़ता है जाके, है ना? फिर उसके बाद प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन भी होती है। फिर और क्या होता है? फिर शार्क्स हमारा इंटरव्यू लेते हैं। फिर शार्क क्या फालतू फालतू बातें पूछते हैं हमारी। क्या बातें पूछते हैं? टर्नओवर पूछते हैं, सेल्स पूछते हैं। सेल्स क्या करते हैं पूछे? अच्छा वेरी नाइस। तो ये टर्नओवर वगैरह की बातें पूछते नहीं पूछते? पूछते हैं। तो बतानी तो नहीं चाहिए ना इनको? बतानी चाहिए? नहीं बतानी चाहिए ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए? नहीं बतानी चाहिए। और बता के क्या फायदा होता है? ट्रेड सीक्रेट दे रहे हैं, राइट। तो हमें नहीं बताना चाहिए ना? बिना बताए डील भी कहाँ होगी, राइट? वैल्यूएशन उसी भी आएगा। नहीं, दे के फायदा क्या होता है ये बताओ? पैसे मिलते हैं, फंडिंग मिलती है। तो व्यापार बढ़ाने के लिए सेल्स फिगर्स को बताना चाहिए, छुपाना चाहिए?
तो अभी तक किसी ने रिपोर्ट तो किया नहीं बिजनेस। सबने 150-150 रुपए खर्चे, किसी एक ने भी मोबाइल उठा के करा है अपना बिजनेस रिपोर्ट? अरे करो भाई, Your time starts now. Report your जल्दी करो। और जिसको नहीं आता सामने स्क्रीन पे देखें। मैं चाहता हूं आज यहाँ पे 50 रिपोर्टिंग्स हो हाथों हाथ। तो देखिए जी, अपने अपने व्हाट्सएप को खोलना है, आपके सामने भी ऐसे ही खोला गया है। उन्नति विंग के ऊपर जाना है जी। जैसे यहाँ पे मैं आ गया हूं, ऊपर की तरफ देखिए टैग कर सकते हैं, ये इस तरह का ग्रुप खुल जाता है। किसी को नहीं आ रहा तो भाई देख लो, 50 रिपोर्टिंग्स चाहिए अभी। कम ऑन, देखो ऐसे खुल जाता है जी। यहां पे रीड मोड का ऑप्शन आ रहा है, रीड मोड पे जाते हैं। यहां पे R2 भी लिखी है, उसके नीचे लिखा है बिजनेस एक्सचेंज। तो बिजनेस एक्सचेंज के ऊपर जाके ऐसे टैग करना पड़ता है, तो आगे जाके इस तरह का कुछ खुल जाता है। राइट, खुल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम हैंग करेंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं। हमें रिपोर्टिंग चाहिए। बड़ा सर्वर है, पूरा गूगल हायर कर रखा है हमने, गूगल फॉर्म पे है। हाँ जी, हो गया। वेरी नाइस। यहां पे अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। है? अरे यार, नहीं नहीं, मैंने लिया, मैंने बताया नहीं, वो मैडम का ऑर्डर आ गया था हमारे। अंकित अपना बिजनेस डालेंगे, सब में कितना बचा हो गया। हाँ, मैं अपना डाल रहा हूं। वेरी नाइस। सबसे पहले किसका हुआ? क्या बात है, सर के लिए तालियां बजाइए। बाकी सब कर रहे हैं। सर का भी हो गया। वेरी नाइस। सबका चाहिए भाई, सबका चाहिए। किसी को नहीं आता तो आगे का प्रोसेस करूं या रुकूं? डन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए अपना नाम लिख लेते हैं, उसके बाद आज की तारीख डाल लेते हैं। जिसको भी डाउट हो सामने देख सकता है, लाइव भरा जा रहा है। रिसीवर का नाम डाल लेते हैं, हिमानी मैडम का। गिवर का नाम डाल लेते हैं। मैडम मेरा वाला बिल कितना हुआ है वो प्रीति का? 250। राइट, वो मैं अभी दूंगा मैडम। रिपोर्ट पहले कर रहा हूं। ट्रांजैक्शन मेंबर्स की है। वेरी नाइस। क्या हुई? स्क्रीन बंद होगी, सॉरी। वेरी नाइस। मेंबर टाइप में डाल देते हैं, प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं सोप से, और 250 डाल देते हैं, सबमिट कर देते हैं। वेरी नाइस। देखो कितना आसान था। सबका हो गया रिपोर्ट? कोई रह गया क्या? क्या बात है। तो पहली चीज भाई साहब, अगर आप अपना बिजनेस वाकई बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सेल्स फिगर को रिवील करना सीखो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ना सिर्फ शार्क से जब हम डील लेने जाते हैं, बल्कि जब हम गवर्नमेंट से भी डील लेने जाते हैं, यानी लोन लेने जाते हैं, तो भाई साहब पहली चीज क्या पूछी जाती है? व्हाट आर योर सेल्स फिगर? पहले ये बताओ पैसा कमा कितना रहे हो। और हम यहां पे रिपोर्ट तो करना ही नहीं चाहते। तो अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या हम अपने मेंबर को प्रमोट कर पाएंगे? यस और नो? नहीं कर। इसलिए सर रिपोर्ट करना सीखिए। यहां पे बहुत सारे रिस्पेक्टेड मेंबर बैठे हैं जो फाइनेंशियल फील्ड से है। मैं एक बात कह रहा हूं, सॉरी के साथ कह रहा हूं, पहले सॉरी कह रहा हूं, उसके बाद ये बात कहूंगा। जब मैं प्रगति क्लब में आया था ना, तब तक मैं ये मानता था कि ये जितने फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं ना, सब चोर होते हैं। जब आपके पास आते हैं ना, इतना अच्छा प्लान बताते हैं कि मन करता है कि सारे पैसे दे दो इनको। जब रिटर्न आते ना, तो लगता है पार्टी कर लेता ना तो ज्यादा अच्छा होता है ना। मैं ऐसा मानता था। लेकिन मेरी धारणा कैसे बदलने लगी? मेरी धारणा कैसे बदलनी लगी? धारणा ऐसे बदलने लगी, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने फलाने बंदे से ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्लान लिया एंड आई एम अर्निंग रियली गुड। अब क्या है कि एक आधे के टाइम तो मैं सोचा यार बेवकूफ है, फंस गया इनके जाल में। दूसरे के टाइम में लगा ये तो ठीक ठाक है, पता नहीं कैसे आ गए इसके बाद में। लेकिन जब मैंने देखा कि 80% ऑफ द मेंबर्स इस ग्रुप के एक व्यक्ति को काम दे रहे हैं, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा कि भाई मेरे को दोबारा सोचना पड़ेगा, है ना। देन आई स्टार्ट गिविंग बिजनेस टू दैट मेंबर आल्सो। तो अगर आप चाहते हैं कि सब आपको काम दे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़नी चाहिए। क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ेगी? जब हम रिपोर्टिंग करेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग। अपने आप को रिपोर्ट करना सीखें, राइट। इसके अलावा अपने मेंबर्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इसके हम एक दो छोटे छोटे टिप्स दे रहे हैं। बस आज की ट्रेनिंग इतनी थी, राइट। सबसे पहली बात, अपने बिजनेस को रिपोर्ट करें। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, अब ये जो टेस्टिमोनियल लेटर्स आज बांटे गए, कितने बढ़िया बढ़िया हैं, दिखाना मैम। एक आधा आपको तो बहुत सारे मिले ना, थैंक यू। अच्छा, ये मैम ने दिए हैं। अब देखो, इसमें मैं किसी के लिए नहीं मिला के लाया, तो मेरे लिए भी कोई नहीं लाया। तो जब हम देते हैं तो हमें मिलता है। अच्छा, तो लाया, थैंक यू यार। ओके, थैंक यू मैम। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, डोंट वरी। मैं आपको ये मानना चाहता हूं, बिल्कुल बेकार है, किसी काम के नहीं है। सुबह से हमने इतना सारा जो ज्ञान दिया ना, ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि कितनों लोग इसको खोल के इस्तेमाल करने वाले, ठीक है ना। ये इस्तेमाल का कब है ना सर,
अगर मैडम इस की फोटो खींचे और अभी के अभी इसको इंस्टाग्राम पे डाले और साथ में मेरे को टैग कर दे तो मजा है ना? तो चलो करके देखते हैं, फटाफट करो, जल्दी करो, मजा तो तभी है जिसने मेरे को दिया है मैं उसको टैग कर दूं और मैं जिसको दे रहा हूं वो मेरे को टैग कर दे तो मजा है ना? जरा फटाफट करके देखेंगे। तो अब क्योंकि हिमानी जी क्या कर रहे हैं, तो हिमानी जी को जिसने दिया है वो वहां पे जाके टैग कर दे। वेरी नाइस। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक हिमानी जी को इंस्टाग्राम पे फॉलो ही नहीं कर रखा तो फिर तो बिल्कुल बेकार बात है। ये मैडम है क्या 618 तो फॉलोअर्स हैं, कम से कम 5000 लोग तो यहां बैठे हैं, अगर आज चाहें तो आज ही 5000 कर दे या नहीं कर दे? अच्छा सॉरी मैं पोस्ट देख लिया था। तो 5000 तो हम बैठे ही है ना, तो 5000 ना पहुंचे तो कोई मजा नहीं है। जरा एक बार करके देखना फटाफट हो रहा है क्या फॉलो। ये आईडी सामने आई हुई है जी, जिसके बाद अभी तक नहीं है। वेरी नाइस। तो सॉरी कोई बात नहीं, नया लेने का टाइम आई है। वेरी नाइस। तो ये जो खूबसूरत सा साबुन आपने अभी अभी खरीदा है, अगर आपने अभी तक इसकी फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे नहीं डाली तो बेकार है बिल्कुल। हम तो प्रमोट करना चाहते हैं ना। तो ये जो पेट्रोल है मैडम का, ये मार्केट प्लेस तक पहुंचेगा कैसे? तो जब भी सामान खरीदे ना भाई साहब, उसकी एक फोटो जरूर डालें। खींचना सर एक बार अच्छे से, बढ़िया से खींचो। वो अभी थोड़ी देर पहले ना होटल वालों ने एक रफ शीट्स दी है आपके पास? एक देना यार, किसी के पास है तो सर देना, मेरी वाली में से फाड़ दो, मेरी वाली आ गई है सॉरी। चलिए मैं आपसे सिर्फ लास्ट 2 मिनट लूंगा। निशी में 2 मिनट तो है ना, अभी है ना, टाइम है ना, ठीक। सिर्फ 2 मिनट लूंगा एक बात आप तक पहुंचाने के लिए। अगर ये बात पहुंच गई तो आगे की ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है, आप समझ जाएंगे क्या करना है। यू नो, एक मेरे फेवरेट ऑथर है, उनकी एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, आप में से कईयों ने पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें बता दूं, पेरेंटिंग पे है ये, है ना? अच्छा, जिसको नहीं पता उसको तो जो मर्जी बता दो ना। क्या बात है हेमंत भाई, थोड़ी देर में बांट लियो यार, अच्छा लगेगा, प्लीज बैठ जाओ, लास्ट 2 मिनट दो। और मैंने बताया ना, यहां देके कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है यहां देके। इसको इंस्टाग्राम पे डालो तो मजा है, इसको टैग करते हुए, ठीक है ना, ताकि बंदे को पता लग जाए ये मेरा बंदा है, जिसको भी इससे काम कराना हो मेरे थ्रू करा सकता है। ठीक है जी। और इसके बाद ये जो ले जा रहे हो इसको ऑफिस पे लगाओ तो मजा है, नहीं लगाओ तो फिर मैंने बता ही दिया, कागज ही है। ठीक है जी, चले आगे। सब एक बार कागज निकालना, किसी के पास है क्या ऐसा वाला कागज, रफ वाला? मैं चाहता हूं सबके पास हो एक बार। क्या बात है, सब एक बार निकालो फटाफट जल्दी से। हाँ हाँ, विजिटर्स भी निकल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैम प्रिंसिपल है, अगर मैम ने मेरी ट्रिक पकड़ ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी से निकालिए सबने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता रहा था, मेरी एक फेवरेट किताब है रिच डैड पुअर डैड। तो जो लोग नहीं पढ़ते किताब उनको मैं बता दूंगी, पेरेंटिंग पे नहीं है, इट्स अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, थोड़ा सा आपको किताब के बारे में बताऊंगा, फिर आज की एक्टिविटी करेंगे। तो ऑथर ने कमाल की बात कही, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाते हुए बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मेरे 2 डैड है, एक रिच है एक पुअर है। 2 डैड नहीं है एक्चुअल में, एक फादर है एक फादर फिगर है। एक तो तेजी से अमीर होता जा रहा है और एक बेचारा गरीब है, गरीब का गरीब बना पड़ा है, वो जितना भी हार्डवर्क कर ले आगे बढ़ ही नहीं पाता। राइट? तो कहते हैं कहां पे डिफरेंस है, वो कहते हैं मेंटेलिटी में डिफरेंस है। एक छोटे से एग्जांपल से आपको बता रहा हूं कि वो कहता है कि मेरे पुअर डैड ये मानते हैं कि मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स, पैसा हर बुराई की जड़ है। ठीक है, वो कहते हैं मेरे जो रिच डैड है वो भी यही कहते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ वो इतना कहते हैं कि शॉर्टेज ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स। पैसा नहीं, पैसे की कमी हर बुराई की जड़। राइट? तो ये जो माइंड सेट है ना, अगर हम ये नहीं चेंज करेंगे ना तो हम जहां हैं वहीं अटके रह जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। उसमें उन्होंने कमाल की बात कही, मैं आपको पूरी किताब का निष्कर्ष एक बात में बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इज द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैव। आप कोई भी प्रॉब्लम अपनी गिनवाएंगे ना कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसका एक ही रीजन है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज थे हम उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे थे। ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मेरे को, तो मैंने अपने एक फ्रेंड की हेल्प ली। हमारी
प्रगति के एक और डायरेक्टर है अंकुश, उन्होंने मेरे से ये बात डिस्कस की थी, उसने बताया, उन्हें भैया तो बहुत आसान है, देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो उन्होंने कहा है जो ब्लैंक पेपर है ना, सब इस पे अपना नाम लिखेंगे, बड़ा सिंपल है नाम लिखना, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अभी मैं टाइमर स्टार्ट करूंगा फिर लिखना, और जो जैसे जैसे लिखते जाओ हाथ खड़ा करते जाना, ठीक है जी। सिर्फ अपना नाम लिखना है, दैट्स इट। देखते हैं कौन सबसे पहले लिख सकता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बात है, शुरू भी हो गया, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू रोक लीजिए, ठीक है। मैंने देखा लगभग 1 सेकंड में ही लिख लिया था मुनीश ने, और लगभग 3.5 सेकंड के आसपास सबने ही लिख लिया था, ठीक है। अब ये जो पेंसिल आपके हाथ में है ना, एक बार अपने नॉन वर्किंग हैंड में पकड़ना, नॉन वर्किंग हैंड, लेफ्टी राइटी में पकड़ो, राइट वाले लेफ्ट में पकड़ो। अब लिखना। अभी रुको, लेट मी स्टार्ट द टाइमर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। तो ऑलमोस्ट डबल टाइम, 3.5 सेकंड्स के आसपास पहली बार किसी ने हाथ खड़ा किया, और अभी 6-7 सेकंड हो चुके हैं, किसी ने भी, सबने नहीं लिखे हैं। चलिए, तो उसने कहा देखा हम कितना अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड को। मैंने कहा इससे वाहियात एग्जांपल भी था तो वो भी दे दे, मेरे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई बात। तो उसने कहा नहीं पसंद आई बात, मैं कहा बिल्कुल नहीं पसंद आई। कह रहे चलो एक बड़ी एग्जांपल देता हूं। उसने कहा जिस कागज पे नाम लिखा है ना, निकालो जरा, निकालो निकालो, फाड़ लो ये कागज, बहुत बढ़िया सर, थोड़ा बड़ा ले लो, ये ज्यादा छोटा लग रहा है। सब दिखाओ ये कागज है। अब एक्टिविटी ये है, बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है, इस कागज को 3 टुकड़े में फाड़ना है। अरे रुको रुको, फाड़ना मत शुरू करो, मैं बता रहा हूं। आपने जो करना है कागज सेलेक्ट कर लो, चाहे इसके अंदर फोल्ड बना लो, चाहे जैसे मर्जी इसको निचोड़ लो, खराब कर लो, जो मर्जी कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन ये 3 टुकड़े में फटना चाहिए विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ एफर्ट। जब जोर लगाऊंगा ना तो एक ही बार जोर लगाऊंगा, सिंगल स्ट्रोक ऑफ एफर्ट, बीच में रुकना नहीं है, समझ गए जी। एक बार में 3 टुकड़े में फटना चाहिए। नहीं फटेगा सर, मैं आपको कम से कम 3 तरीके बताऊंगा फाड़ने के। नहीं सर नहीं, 3 में फटेगा, कम से कम 3 तरीके बताएंगे। चलो फटाफट फाड़ना शुरू करो, देखिए कौन कौन बता पा रहा है। सिंगल स्ट्रोक ऑफ एफर्ट, जोर एक बार लगाना है, उससे पहले जो करना कर लो, मोड़ना मोड़ लो। देखो राजेश जी ने 3 में फाड़ लिया, इसने भी 3 में फाड़ लिया, बहुत बढ़िया। अरे कईयों ने फाड़ लिया, देखा। चलो एक एक करके पूछते हैं कैसे फटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो ये इतना साफ फटा है। मैडम एक बार ये वाला फाड़ के दिखाओ सबको खड़े होके। चलिए देखिए जी, सबसे बढ़िया मैम ने कैसे फाड़ा। इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक फोल्ड मारा, ऊपर दिखा दो मैडम ताकि बाकी देख लें। फिर मैडम ने एक फोल्ड और मारा, ठीक है जी, और मैम खुद भूल गई। तो हमने एक बार में अच्छा कर लिया था, लेकिन हमें याद नहीं वो टेक्निक क्या थी। हाँ हाँ फाड़ रहे हैं, रुको तो सही, मैं समझ गया। 3 इक्वल, ये तो कमाल ही है। चलो मैडम आप थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लो, मैं वापस आता हूं। सर फाड़ो, दोबारा फाड़ो, ये वाला फाड़ो एक बार। मैं सर खड़े होकर फाड़ो ना। देखो जी, एक फोल्ड ये मारा, 2 फोल्ड मारे, फिर इसको खोला, फिर नहीं नहीं ये एक स्ट्रोक नहीं रहा ना सर, सिंगल स्ट्रोक ऑफ एफर्ट। फाड़ना एक बार में है। तूने ट्रेनिंग तो नहीं ली हुई ना पहले, उत्कर्ष में दी थी, मेरे को याद है। चल खड़ा हो जा। ये देखो जी, इसको एक बार फोल्ड करा, एक सेकंड सर, नहीं एक बार निकल गया सर, एक बार और कर दो, समय भी कम है। चलो एक बार मोड़ दिया और यहां से फाड़ दिया, 2-3 बार रुक के, चल कोई बात नहीं, एक बार में हो जाता। किसी का कोई और टेक्निक है? ये देखो इसने बीच में से फाड़ा, वेरी नाइस। ये तो 2 ही है भाई, तीसरा कहां है? तो गलत है यार, मजा ही नहीं आया इस बात में तो। हाँ वेरी नाइस, ये सिंगल में फटा है, बहुत बढ़िया। फाड़ो मैडम। फिर मैम ने 2 बार फोल्ड करा, ये दूसरी बार, ओके वेरी नाइस, थैंक यू। नहीं कोई बात, 2 ही हुए। हाँ ये क्या किया इसने, एक फोल्ड मारा हुआ है, एक बार देख लो है, खड़ा हो जा। इसने एक फोल्ड मारा, फिर 2 फोल्ड मारे, फिर इसने यहां से फाड़ दिया, तो 3 में हुआ है। खोलियो, हाँ 3 है, वेरी नाइस वेरी नाइस। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है मैं समझ गया, यही वाला सबको आया तरीका। अब अंकित जी एक फाइनल तरीका आपको दिखा रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूं अब ये रिसोर्सेज हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये इस किताब की बात है। मैंने आपके 4 घंटे बचाए हैं अभी अभी। देखो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले क्या हुआ कि किसी ने तो इसको ऐसे बंद करके ना फिर ऐसे बंद किया इसने, है ना। तो भाई तू एक बार बंद कर रहा तब भी फट जाता, 2 बार क्यों किया? दैट इज मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेरे पास रिसोर्सेज बहुत थे तो मैंने कहा अच्छे से करो, ठीक है ना। तो इतना नहीं करना भाई, रिसोर्सेज को ठीक से यूज करना चाहिए। दूसरा जो सबसे आसान तरीका है, जो ज्यादातर ने फॉलो कर लिया, उसने एक फोल्ड मारा, यहां बीच में से फाड़ दिया, 3 टुकड़े हो गए, सिंपल सोबर। यही तरीका आया जी सबको, और किसी को कोई आया? यही था ना जी। मैं आपको और दिखाता हूं, ये तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है जी। ये लो 3 टुकड़े हो गए।
ये रे यार, तीन है यार, मैं कई बार फाड़ चुका हूं सर। ऐसे यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्स का। प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास रिसोर्स हमें दिख नहीं रहे, राइट। हम कर सकते हैं अपने मेंबर को प्रमोट, हम करना नहीं चाहते, या हम समझ ही नहीं पा रहे हम कैसे कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि यार मैडम के लिए ना कोई बड़े ऐसा क्लाइंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया, बट मैं ये नहीं समझ पाता कि वो क्लाइंट वो कैसे मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम आज